बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा गांव था जहां एक साधारण किसान का बेटा अर्जुन रहता था। पर वह साधारण नहीं था। उसके भीतर एक आग थी कुछ बड़ा करने की, मगर उसका मन बार बार भटकता था। इंद्रियों की इच्छाएं, साथियों का मजाक और सामाजिक दबाव उसे विचलित करते थे। एक दिन वह एक पुराने संत से मिला जो गांव के बाहर एक कुटिया में रहते थे। अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव, मेरे भीतर शक्ति है पर मैं उसे स्थिर नहीं रख पाता, क्या करूं? संत मुस्कुराए और बोले, ब्रह्मचर्य अपनाओ पुत्र। जब तुम इंद्रियों को वश में कर लोगे तब संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। अर्जुन ने ठान लिया संयम, साधना और ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। दिन बीते, सप्ताह बीते, वर्षों तक अर्जुन ने कठोर अनुशासन का पालन किया। सुबह 4 बजे उठकर ध्यान करता, सात्विक भोजन करता और मन को स्त्री स्पर्श, मनोरंजन और व्यर्थ की बातों से दूर रखता। पर एक दिन एक सुंदर नृत्यांगना गांव में आई। अर्जुन का मन डगमगाया। वह नृत्यांगना अर्जुन की प्रशंसा करने लगी। उसकी आंखों में आकर्षण था। अर्जुन भीतर से टूटने लगा। एक ओर तपस्या, दूसरी ओर मोह। उसने संत के पास जाकर कहा, गुरुदेव, मैं हार रहा हूँ। संत ने अर्जुन को पास के जंगल में एक जलती हुई मशाल दी और बोले, इसे हवा में लेकर दौड़ो, लेकिन ध्यान रखना मशाल बुझनी नहीं चाहिए। अर्जुन दौड़ा। कांटे आए, पेड़ आए, अंधेरा आया, लेकिन उसने मशाल नहीं बुझने दी। लौटकर संत ने पूछा, तुमने क्या देखा? अर्जुन बोला, मैं सिर्फ मशाल पर ध्यान रख सका, कुछ और दिखा ही नहीं। संत बोले, बस वही ब्रह्मचर्य है। जीवन रूपी ऊर्जा की मशाल को बिखरने मत दो। जब ध्यान लक्ष्य पर होता है तब विकर्षण खुद मिट जाते हैं। समय के साथ अर्जुन विद्वान बना, शक्तिशाली बना और गांव में लोग उसे युवा हशी कहने लगे। उसकी आंखों में तेज था, वाणी में ओज था। वह अब अपने अनुभव से दूसरों को भी संयम का मार्ग दिखाने लगा। ब्रह्मचर्य केवल त्याग नहीं है, यह आत्मशक्ति का संग्रह है। जो स्वयं को जीत ले वह जगत को भी जीत सकता है। ब्रह्मचर्य शक्ति, शांति और सफलता का मूल है।